अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले आज के दिन की जो अचीवमेंट है हमारी वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये जो पहली अचीवमेंट थी वो थी हमारी GTYR के अंदर, गंदारा टायर्स के अंदर, जनरल टायर्स जिसका नाम था पहले। तो 10 अक्टूबर को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था और उसी सिग्नल के ऊपर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाई कॉल बना के मैंने वो वीडियो जो है वो शेयर की थी। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने बाई का सिग्नल दिया था। तो बाइंग थी हमारी 28 से 29 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अराउंड 36.75 के लगभग। तो आज 37 रुपए से ऊपर इसने हाई लगाया था। तो लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। तो ये अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप और साथ में यूट्यूब चैनल की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने लास्ट वीक के अंदर जो है एक साइड बैटरी के अंदर जो है वो बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 350 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था 390 रुपए का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। और इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी GGL के अंदर। तो GGL के अंदर भी हमारा लास्ट वीक के अंदर बाइंग थी हमारी तकरीबन 7 सवा 7 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अराउंड 8 रुपए और 80 पैसे के। तो आज 8 रुपए 60 पैसे के लगभग इसने हाई लगाया था मॉर्निंग के अंदर ही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसको अभी भी लेके होल्ड रखा जा सकता है जिन्होंने इस जो बाइंग रेंज बताई हुई है इसके अंदर जो बाइंग की थी। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये थी हमारी टोवल के अंदर, ट्रैवलर्स लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर 10 सितंबर को मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, तो जिसके ऊपर जो है मैंने ये एक वीडियो बना के बाई कॉल के नाम की। तो इसकी टैगलाइन थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मैंने शेयर रिकमेंड किया था। तो उस वक्त समझे कि 150 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस थी। तो जिस वक्त इसके अंदर मैंने बाई कॉल रिकमेंड की थी और इसके अंदर 4 मल्टीपल जो है मैंने टारगेट दिए थे। तो ये है कि सेकंड टारगेट जो 200 रुपए का था, आज इसने जो क्लोजिंग दी थी आई थिंक 206 रुपए के ऊपर दी थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। बाकी थर्ड और फोर्थ टारगेट के लिए आज 10 आप जो है 10 सितंबर वाली जो हमारी बाई कॉल की वीडियो कॉल है वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इसका थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट जो है वो भी पता चल जाएगा। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइमली बाई कॉल मैंने दी थी। उस तकरीबन 150 के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, जिस वक्त ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अभी फर्दर इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी और T3 और जो T4 है इसके ये भी इजीली जो है ये अचीव कर लेगा। तो ये है कि आप लोग खुद देखें कि इतनी जो है अच्छी बाइंग और सेलिंग के जो सिग्नल्स हैं वो आप लोगों के साथ इस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर किए जा रहे हैं। तो इसके बदले आप कम से कम जब इस चैनल को जब वो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको जब टाइमली मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। और दूसरा ये है कि इससे जब चैनल ग्रो होता है तो इससे मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को काम जो है वो पसंद आ रहा है और जो काम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो उसको आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इससे फिर जो है फर्दर मोटिवेशन मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है काम किया जाए और इसी तरह जो अच्छी रिसर्च करके आप लोगों के साथ जो है शेयर किए जाए। तो इसलिए जो है चैनल जो है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो थी हमारी ANL के अंदर, एसगार्ड 9 लिमिटेड के अंदर। तो बाइंग थी हमारी अक्टूबर के लास्ट के अंदर। तो बाइंग थी तकरीबन 7.25 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 9 रुपए और 15 पैसे का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम जो है 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सब कुछ खुद सीख के मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इन दोनों सर्विसेज में आपने जो भी अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो वो आप डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास HTL हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड, ऑयल सेक्टर का ये शेयर है हमारे पास। तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद
इसने यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन बनाई थी, जिसके अंदर जो है काफ़ी अर्सा जो है ये कंसोलिडेट करता आ रहा है। तो जिस चैनल की हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 21 रुपये और 83 पैसे की थी, और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 28 रुपये और 42 पैसे की थी। तो आज की अगर हम इसकी करंट प्राइस देखें तो ये 29 रुपये और 87 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो यानी जो है इसके अंदर जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। एक तो इसके अंदर ये चैनल फॉर्मेशन बन रही है, और अगर हम इसके अंदर फर्दर फॉर्मेशन देखें तो एक इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बन रही है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है। तो जिसमें हमारे पास ये एक फर्स्ट शोल्डर है, और ये हमारे पास हेड है, और ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसके पास राइट शोल्डर है। तो यहाँ के ऊपर आप इस कैंडल को आप देखेंगे तो आज की कैंडल जो सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन का भी जो ब्रेकआउट कर चुकी है। तो ये दो कन्फर्मेशन है हमारे पास, एक तो ये चैनल के ऊपर प्राइसेस इसकी निकल चुकी हैं, और एक जो है इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन की जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये दो कन्फर्मेशन है हमारे पास बाइंग के लिए। अब अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज होगी हमारे पास 27 रुपये 80 पैसे से लेकर 29 रुपये 87 पैसे की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे, और एग्जैक्ट इस रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। और उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास 31 रुपये के लगभग होगा। सेकंड टारगेट 32 रुपये और 75 पैसे के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट इस फॉर्मेशन का बनता है वो तकरीबन 35 रुपये और 10 पैसे के लगभग बनता है। तो ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है, यानी 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर ये टारगेट अचीव कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड परसेंटेज वाइज बात करें प्रॉफिट की, तो वो इसके अंदर तकरीबन 23-24% का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है इसके ब्रेकआउट के बाद। तो एक तो इसके अंदर ये स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है, और अगर हम इसके अंदर फर्दर अपॉर्चुनिटी देखें तो फर्दर देखें तो ये अभी रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेकर रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेकर उतनी देर की रखेंगे जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है। तो जब ये फ्यूचर के अंदर जिस टाइम भी ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा, तो वहां के ऊपर आप जो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। तो उस केस के अंदर अगर आप इसके अंदर अभी रिसेंट टाइम्स के ऊपर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज में जाते हैं, तो उसके अंदर आपको गेन्स जो है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो उसकी आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जब ये प्रीवियसली यहाँ से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो जो इसने एक टॉप बनाया था अपना, तो उस वक्त समझे कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उन्होंने इसके अंदर 500% के लगभग जो है गेन बनाया था। तो अभी भी इस तरह अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अपना अप ट्रेंड जो सस्टेन करता है, तो इसी तरह के 500%, इवन 1000%, इवन 5000% भी जो है गेन ये अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो दे सकता है। तो ये सारा इसके ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रेंड कितनी देर के लिए जो सस्टेन करता है। तो बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर के अंदर ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा, यानी जब लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग खुद सीख लेंगे, जैसा कि हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एक प्रॉपर लेक्चर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो अगर आप लोग वो खुद सीख लेंगे तो फिर आपको ये है कि किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही चार्ट के ऊपर जैसा आपको जो है वो एनालाइज कर लेंगे। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है हमारे पास स्टील सेक्टर से। तो शेयर का नाम है इत्तेफाक। तो इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम देख लेते हैं। तो इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो अभी ये रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होने के बाद जो है अभी रिसेंटली ये इसके अंदर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हो रही है कि इसके अंदर बाइंग की जाए स्विंग ट्रेड के लिए, यानी 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए इसको लेकर रखा जाए। तो इसको अगर हम देखें तो इसने एक जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, जब इसने रैली बनाई थी 4 रुपये 30 पैसे से ये उठा था और 7 रुपये और 60 पैसे तक ये चला गया था, यानी समझे कि पैसे इसने डबल कर दिए थे। उसके बाद इसी तरह प्राइस ने एक डिप भी नीचे की तरफ मारी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो आज की जो कैंडल है आज की, और इवन अगर हम ये देखें लास्ट फ्राइडे वाली जो कैंडल थी 17 नवंबर की, ये जो 2 कैंडल्स हैं इसकी, इन दोनों कैंडल्स ने इसके पास जो ये एक प्रीवियस स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, जहां से रिजेक्शन लेने के बाद, यानी जो कि लेवल 7 रुपये 60 पैसे का था, यहां से जब इसने रिजेक्शन ली थी तो प्राइस नीचे गिरी थी 4 रुपये और 70 पैसे के ऊपर। यानी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये प्राइस गिरी थी नीचे हमारे पास 40% तक। ये इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था, जब इसने इसको टच किया था तो 40% तक प्राइस नीचे गिर गई थी। तो आज अगर हम ये 2 कैंडल्स को देखें, जुम्मे वाले दिन की कैंडल्स को और आज वाले दिन की कैंडल्स को, तो ये दोनों कैंडल्स सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी हैं। और इसी तरह अगर हम नीचे वॉल्यूम्स को भी देखें ना, तो जब जुम्मे वाले दिन इसने ब्रेकआउट किया है
तो उस वक्त इसके अंदर 80 लाख का वॉल्यूम लगा था, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 15 लाख का था। और आज के दिन भी अगर हम इसके वॉल्यूम्स को देखें तो आज भी वॉल्यूम्स इसके अंदर 80 लाख की लगे हैं, जबकि एवरेज वॉल्यूम तकरीबन 17 लाख के लगभग है। तो वॉल्यूम्स इसके अंदर हैवी आ रहे हैं और ब्रेकआउट भी ये कर चुका है। तो अब इसके अंदर एक न्यू रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी प्राइस ऊपर की तरफ उठ सकती है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपके पास 7 रुपये 15 पैसे से लेकर 7 रुपये 76 पैसे, यानी 7.15 से लेकर 7.76 की रेंज, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो 8 रुपये 40 पैसे का होगा, और इसी तरह जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर वो 9 रुपये और 10 पैसे के लगभग बनता है। तो ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो ये ब्रेकआउट लेवल से इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है ये तकरीबन 20% से ज्यादा का जो है नजर आ रहा है। तो ये इसके अंदर स्विंग ट्रेड के टारगेट है। बाकी अगर क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट किया है, तो अगर इसकी प्राइस चलने ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी ना, तो फिर ये 9 रुपये 10 पैसे 9 रुपये 20 पैसे के लेवल पे भी ये नहीं रुकेगी। तो फिर जो लोग अभी इसमें बाइंग कर लेंगे और प्राइस ऊपर की तरफ उठती है, तो फिर आपने खुद जो है जब प्राइस इसकी 9 रुपये 10 पैसे या 15 पैसे जहां पे भी ये जाती है, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर मोमेंटम डेवलप आ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा तगड़े हैं और सेलिंग जो है वो नहीं आ रही और प्राइस लगातार ऊपर ही उठ रही है, तो फिर जो है आप वेट करेंगे कि आप प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी जितनी देर प्राइस ऊपर जाती जाएगी इवन फाइनल टारगेट के बाद भी उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखोगे, और जब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा तो वहां के ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी जो टेक्निकल्स के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनी है उसके जो फाइनल टारगेट है वो 9 रुपये और 10 पैसे 15 पैसे इसी के लगभग जो है वो बनता है। तो जो लोग बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो जो लेवल्स बताए उन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग कर लें, और जो लेवल्स बताए हैं वहां के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके किसी न्यू शेयर के अंदर मूव कर सकते हैं। और जो जरा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो जो स्ट्रेटजी बताई है उस तरह अपने प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर खुद है कि आपने क्या डिसीजन लेना है मार्केट के अंदर। तो बाकी जो बाइंग रेंज बताई है इससे नीचे दोनों शेयर्स के अंदर आपने अपने रिस्क के मुताबिक जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। बाकी अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जो है वर्किंग मैंने शेयर कर दी है, आप लोग खुद भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी वर्किंग आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं दोनों शेयर्स के अंदर, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो गेन आप बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल मैं शेयर करता रहता हूँ, उसके अंदर उसको अगर आपने ज्वाइन करना हो, या फिर अगर आप मेरा स्टॉक मार्केट का जो कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर A to Z स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है, या फिर अगर आपने उसके अंदर इनरोल करना हो, तो दोनों सर्विसेज के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।